हेलो फ्रेंड्स, मैं निपेंद्र मिश्रा एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने बात की थी मेंटेनेंस के बारे में। 3 तरीके की मेंटेनेंस हमने बताया था, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, करेक्टिव मेंटेनेंस एंड ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। आज हम बात करेंगे मीन टाइम टू रिपेयर के बारे में। तो जैसा इसके नाम से पता चल रहा है मीन टाइम टू रिपेयर, तो इस क्या होता है कि इट इज ए बेसिक मेजर ऑफ मेंटेनेबिलिटी ऑफ रिपेयरेबल आइटम। तो ये चीज बताती है कि आपकी मशीन की मेंटेनेबिलिटी कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है जब आप उसको रिपेयर करने जाएंगे या आप उसको मेंटेनेंस करने जाएंगे। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे कहते हैं? एवरेज टाइम रिक्वायर्ड टू रिपेयर द इक्विपमेंट। किसी भी एक्स इक्विपमेंट के वाई नंबर ऑफ ब्रेकडाउन को जितने टाइम में आप रिपेयर करते हो उसके एवरेज को ही हम कहते हैं एमटीटीआर। ठीक है, समझ में आया कि इट रिप्रेजेंट एवरेज टाइम रिक्वायर्ड टू रिपेयर द इक्विपमेंट। मान लीजिएगा आपकी मशीन में 10 ब्रेकडाउन आते हैं और टोटल उनको रिपेयर करने के लिए आपको लगता है 10 मिनट। तो क्या करोगे, नंबर ऑफ ब्रेकडाउन हो गए 10 और टाइम लग गया 10 मिनट, तो 10 को 10 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आएगा 1। तो मतलब कि आपका जो एमटीटीआर आया वो कितना आया, 1 मिनट। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे फार्मूला भी लिख रखा है, टोटल ब्रेकडाउन टाइम डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स। इसको आप मेजर किस में करोगे ये आप समझ लो। आपकी ब्रेकडाउन जिस हिसाब से रहेगी, आपका जो आपकी इंडस्ट्री किस हिसाब से काम कर रही है उसके हिसाब से आप देखोगे। इसको आप मिनट्स में भी मेजर कर सकते हो, आवर्स में भी कर सकते हो, डेज में भी कर सकते हो। जैसे भी आपको निकालना वैसे आप एमटीटीआर निकाल सकते हो। ये सारे सिनारियो होते हैं, सबके लिए सेम यूनिट आपको रखनी होगी, चाहे वो मिनट रखिए, आवर्स रखिए या डे रखिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी मशीन के लिए आपने मिनट रख लिया, किसी के लिए आपने आवर्स रख लिया, किसी के लिए आपने डे रख लिया। ठीक है, ओवरऑल जो प्लांट होगा उसके लिए आपको एक फिक्स करना पड़ेगा, आवर्स में आपको निकालना है या डे में निकालना है। ठीक, इसकी आइडियल कंडीशन क्या होती है? एमटीटीआर का मतलब जैसा हमने बताया आपको कि हम ब्रेकडाउन तो एक्सेप्ट नहीं करते ना। अगर हम ब्रेकडाउन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो हमारी ब्रेकडाउन आएगी नहीं। तो जब ब्रेकडाउन नहीं आएगा तो एमटीटीआर आने की कोई सवाल ही नहीं है, एमटीटीआर की तो हमारी जरूरत ही नहीं पड़े। तो आइडियली क्या मानते हैं कि ये 0 होना चाहिए। ठीक है, बाकी आपका सिस्टम कैसा, आपकी मशीन कैसी है उसके हिसाब से हर इंडस्ट्री अपना एक टारगेट रखती है कि हमको हमारा एमटीटीआर कितना रखना है। ठीक, अब इसमें एक नोट हमने डाल दिया, तो पीछे आपको बताया था इनपुट नोट में कि जब आप एमटीटीआर कंसीडर करने जाओगे, जब आप एमटीटीआर निकालने जाओ उसमें माइनर स्टॉपेज को आप कंसीडर नहीं करोगे। तो माइनर स्टॉपेज हमने वहां पे क्या बताया था कि जो 10 मिनट से कम के टाइम होंगे वो आप कंसीडर नहीं करो। लेकिन हमने एक आइडियल कंडीशन बताया 10 मिनट, हो सकता है आपके यहाँ 10 मिनट बहुत बड़ी चीज होती हो। ठीक है, तो वहां पे आप 10 मिनट को कंसीडर करोगे तो आपका वो नया पैरामीटर कोई तैयार कर रखे होगे आप, आपकी मैनेजमेंट ने या जैसे भी नया पैरामीटर वहां पे डिसाइड कर रखा होगा किसको माइनर स्टॉपेज में लोगे और किसको आप ब्रेकडाउन में लोगे। ठीक है, तो ये कोई फिक्स भी नहीं है कि आप 10 मिनट से कम को आप माइनर स्टॉपेज में लोगे, क्योंकि हो सकता है कुछ कुछ इंडस्ट्रीज होती है जिसमें 10 मिनट बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक, तो ये बात होगी एमटीटीआर में। एमटीटीआर में एक इंडस्ट्रीज में बड़ा गलत होता है मेरे हिसाब से, वो ये होता है कि हम क्या करते हैं, हम किसी इक्विपमेंट के एमटीटीआर को निकालने चले जाते हैं। उसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई छोटी असेंबली खुली हो, उसका तो एमटीटीआर कम हो जाता है, किसी बड़ी असेंबली बड़ा ज़्यादा एमटीटीआर होता है। अब जब हम एवरेज करते हैं, जब एमटीटीआर निकलता है तो उस इक्विपमेंट का निकलता है। उसमें क्या होता है, हमें एक्चुअल में रियल जो एनालिसिस करनी चाहिए वो नहीं पता चलती। तो मेरे हिसाब से जो है, जो लोग कुछ इंडस्ट्री या जो स्मार्ट मेंटेनेंस प्रोग्राम होता है उसमें लोग यूज भी करते हैं कि आप अपनी मशीन की जो सब असेंबलीज हैं उनके हिसाब से एमटीटीआर को टारगेट करिए, उनके एमटीटीआर को आप देखिए। तो मेरा ये कहना है कि जब आप किसी मशीन में ज़्यादा अच्छे से अगर एनालिसिस करना चाहते हैं तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप इक्विपमेंट वाइज नहीं, आप असेंबली वाइज तय करिए कि आपका एमटीटीआर कितना होना चाहिए और कैसे कैलकुलेट करें। जैसे कि कोई मशीन आपकी हो सकता है उसके स्पेंडल को रिपेयर करने में टाइम लगता ज़्यादा है तो उसका एमटीटीआर हाई हो जाएगा। लेकिन हो सकता है किसी बेल्ट को चेंज करने में टाइम कम लगता है तो उसका एमटीटीआर कम हो जाएगा। जब आप पूरे इक्विपमेंट का एमटीटीआर निकालोगे तो वहां पे आपको सही से एनालिसिस नहीं मिल पाएगी कि कैसे आपको अपनी मशीन को
मेंटेन करना है, कैसे अपने एमटीटीआर को कम करना है। तो हमारा जो सजेशन है वो ये है कि आप अपनी मशीन के सब असेंबलीज के एमटीटीआर को निकालिए, जिससे कि आपकी एनालिसिस ज़्यादा स्ट्रांग होगी, ज़्यादा अच्छी होगी। उसके लिए आपको यही करना पड़ेगा कि आपकी जो मशीन है उसकी सब असेंबलीज कौन कौन सी है, उनको रिपेयर करने में क्या टाइम लगना चाहिए और कैसे क्या टाइम लगना चाहिए, उसका एक टारगेट बनाए, उसके हिसाब से आप एनालिसिस करिए। बहुत अच्छी एनालिसिस होगी आपको और बहुत अच्छे से आप काम कर पाओगे मेंटेनेंस को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो आज ये बात हो गई मीन टाइम टू रिपेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ हमारे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये जो हमने एक प्रोफेशनल मेंटेनेंस प्रोग्राम की शुरुआत की है यूट्यूब पे वीडियो बनाने की, उसमें हम रिलायबिलिटी मेंटेनेंस के बारे में बताएंगे आगे चल के। अभी तो हम शुरू किए हैं, थोड़ा थोड़ा बताना शुरू किए हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू वंस अगेन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।